हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर रेलवे में स्पोर्ट कोटा से 2-3 नोटिफिकेशन यहाँ पर आए हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि रेलवे में क्रिकेट या कोई भी गेम्स हो, ये जो भर्ती आई है बहुत सारे गेम्स की आई है, जिससे बास्केटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, स्विमिंग हो, क्रिकेट हो, एथलेटिक्स हो, तो इन सब की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कि क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए और कितना कठिन होता है रेलवे में अगर आप स्पोर्ट कोटा में भर्ती होते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। माफ़ी चाहता हूँ कि पिछले 10 दिनों से कोई वीडियो यूट्यूब पर अपडेट नहीं हुआ है। उसका कारण आपको पता है कि मैं बीमार हो गया था गंभीर रूप से, और फिलहाल यहाँ पर कुछ रिकवरी हुई है, कुछ हालत मेरी ठीक है। तो आपके सामने ये जो वीडियो है आपके सामने पेश करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। अब दोस्तों यहाँ पर 2-3 नोटिफिकेशन है। आपका दूसरा है जो ईस्टर्न रेलवे की तरफ से यहाँ पर पब्लिक किया गया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 21 पोस्ट हैं, 21 वैकेंसीज हैं स्पोर्ट कोटा में। उनके लिए यहाँ पर फॉर्म यहाँ पर ऑनलाइन आपके मंगवाए जा रहे हैं, और ये आपके ओपन एडवर्टाइजमेंट है। मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप रेलवे के एम्प्लॉय हो वही भर सकते हैं, कोई भी यहाँ पर भर सकता है जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो। तो यहाँ पर आप देखेंगे टोटल जो वैकेंसीज हैं, तो लेवल 4 की जो वैकेंसी है 5 है, और लेवल 4 की 5 की, और लेवल 2 और 3 की जो है यहाँ पर 16 वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे आपको आपको वैकेंसी टेबल दी गई है किस में कितने कितने चाहिए। तो जैसे वाटर पोलो है, उसके लिए आपको देख सकते हैं कितने कैंडिडेट की ज़रूरत है। एक बास्केटबॉल, कबड्डी, है ना। तो उसी हिसाब से अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से आपको रिक्रूटमेंट दे रखी है कि भाई कितने कितने कैंडिडेट्स हैं जिनकी यहाँ पर ज़रूरत है। अब यहाँ पर देखो एज लिमिट की बात करते हैं। तो एज लिमिट में आप देखेंगे तो 18 से और 25 साल है, वो यहाँ पर भर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म भरते टाइम पे वही आपकी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, 10th की मार्कशीट के आधार पर आपके नेम्स वगैरह देखे जाते हैं। एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि अगर आप लेवल 2 और लेवल 3 जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कौन सी वैकेंसी लेवल 2 की है, कौन सी 4 की है ना। तो वो आपको बताया गया यहाँ पर आप देखेंगे तो, है ना। तो 5 वैकेंसी लेवल 3-4 की है, और 16 वैकेंसी वो 2 और 3 की हैं, है ना। वो 2-3 की है और 4-5 की है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो भी वैकेंसी है जिनका लेवल 2 और 3 है, उनमें आपको 12th पास होना चाहिए, और लेवल 4 और लेवल 5 की वैकेंसीज हैं उनके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो स्पोर्ट नॉर्म्स में आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तभी आप भर सकते हैं। अब देखो दोस्तों, इतना आसान नहीं होता है रेलवे में। अगर आप कोई भी गेम्स खेलते हो, चाहे क्रिकेट खेलते हो, चाहे कुछ भी खेलते हो, इतना आसान नहीं होता है। मतलब ये जो खिलाड़ी लेते हैं ना, जो रिक्रूटमेंट के थ्रू जो खिलाड़ी लेते हैं, वो ये मान के चलिए कि कम से कम स्टेट लेवल का प्लेयर वो लेते हैं, है ना। और स्टेट लेवल में भी टॉपर, है ना। तो ये मान के चलिए कि यहाँ पर जो स्पोर्ट नॉर्म्स हैं या स्पोर्ट जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो बहुत ही हाई फाई मांगी जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कैटेगरी नंबर 1 जो है ना, उसमें क्या बोला गया है कि वर्ल्ड कप जो हुआ, जूनियर, यूथ या सीनियर कैटेगरी का वर्ल्ड कप खेला हुआ खिलाड़ी होना चाहिए, कम से कम 3rd रैंक उसकी होनी चाहिए, एशियंस गेम्स खेला हुआ होना चाहिए, है ना। कैटेगरी नंबर 2 में आप देखेंगे तो वही है कि आप देखिए साउथ एशियंस गेम्स खेला हुआ होना चाहिए, या एशियंस गेम्स खेला हुआ होना चाहिए, कॉमनवेल्थ गेम्स खेला हुआ होना चाहिए, उनमें भी 3rd रैंक एटलीस्ट होनी चाहिए। तो वही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मतलब आप देखिए कितनी ज़्यादा एलिजिबिलिटी यहाँ पर मांगी हुई है ना। तो वही यहाँ पर फॉर्म आपके अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नीचे भी आपको दिया गया है कि आपका जो एथलेटिक्स जो है उनका पे बैंड क्या होने वाला है। तो 1900 पे ग्रेड होगा, और उसकी सैलरी जो है आपके 30,000 के आसपास होने वाली है। सबके लिए अलग अलग यहाँ पर कुछ डिटेल्स भी दी गई है। बैडमिंटन के लिए, जैसे बास्केटबॉल के लिए, है ना, क्या क्या कितनी कितनी आपका स्पोर्ट की उसके अंदर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। क्रिकेट के लिए आप देखेंगे तो क्रिकेट में जैसे कोई भी इंडिया इंटर स्टेट जो चैंपियनशिप होती हैं, है ना। जैसे आपने दिलीप ट्रॉफी का नाम सुना होगा, रणजी ट्रॉफी का नाम सुना होगा। तो
वो खिले हुए होने चाहिए, वही दोस्तों यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब एक हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगी जाती है ना। अब जिम्नास्टिक के बारे में आप पढ़ सकते हैं, शूटिंग के बारे में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से यहाँ पर कर सकते हैं। तो इसको पूरा PDF मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया है, वहाँ से आप और इसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं, जिससे आपको और भी ज़्यादा जानकारी है यहाँ पर मिल जाएगी। और मेरे को नहीं लगता दोस्तों कि आप में से शायद ही कोई होगा जिसके पास ये क्वालिफिकेशन होगा। अब देखो अब इसमें क्या होगा, 100 नंबर का टोटल आपका एक प्रकार से टेस्ट होगा, ये पेपर नहीं है ना। अब उस 100 नंबर में क्या आएगा, देखो 50 नंबर तो आपका जो स्पोर्ट अचीवमेंट है उसके आधार पर, 40 नंबर आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी गेम्स की स्किल, यानी कि आपको बुलाया जाएगा वहाँ पर परफॉर्मेंस देने के लिए, तो उसके आपको 40 मार्क्स मिलेंगे। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन उसके 10 नंबर। तो टोटल आपका एक प्रकार से 100 नंबर का टेस्ट होगा और उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होगा, है ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। कितने कम से कम मार्क्स ऑब्टेन करने चाहिए सिलेक्शन के लिए, वो भी आपको यहाँ पर बता रखे हैं। तो और एग्ज़ाम फ़ीस के बारे में बता रखा है कि 500 रुपये यहाँ पर, और 400 रुपये रिफंडिंग होंगे, बाद में आपको रिफ़ंड कर दिए जाएंगे। और ट्रायल के लिए भी यहाँ पर बुलाया जाएगा। वो सारे रिजर्वेशन यहाँ पर लागू होंगे, SC ST OBC वाले, तो वो भी हैं। और बाद में DV होगा और फिर आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आप रेलवे में स्पोर्ट कोटा के थ्रू यहाँ पर रिक्रूटमेंट पा सकते हैं, अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्लस आपके पास जो स्पोर्ट नॉर्म्स अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो, ठीक है। तो दोनों का नोटिफिकेशन जो है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दिया हूँ, वहाँ से आप दोस्तों इनको डाउनलोड करके और अधिक डिटेल्स यहाँ पर ले सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम। नोटिफिकेशन आउट हुए हैं, तो एक नोटिफिकेशन आपके सामने मैं आपको दिखा रहा हूँ साउदर्न रेलवे का। जो साउदर्न रेलवे है वो चेन्नई बोर्ड जो है उसके अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे रिक्रूटमेंट अगेंस्ट स्पोर्ट कोटा ओपन एडवर्टाइजमेंट। अब देखो ओपन एडवर्टाइजमेंट का मतलब क्या होता है ना, इसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी कहते हैं, ओपन मार्केट भी कहते हैं। इसका मतलब है कि रेलवे के एम्प्लॉयज़ हो या नहीं हो, कोई मैटर नहीं करता, कोई भी कैंडिडेट है जिसके पास एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर क्या कर सकता है, फॉर्म भर सकता है। और ये 2021-22 के लिए है। और आप देखेंगे तो ये यहाँ पर लास्ट डेट रखी गई है, लास्ट डेट आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द रिक्रूटमेंट पोस्ट ऑफ लेवल 2 टू लेवल 5, यानी कि लेवल 2 से लेकर लेवल 5 तक की जो पोस्ट हैं उनके लिए यहाँ पर स्पोर्ट कोटा की वैकेंसीज हैं यहाँ पर निकाली जाती हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि किन किन आपके इवेंट हैं या कैटेगरी है जिनमें निकाला गया है। तो इनको एथलेटिक्स की ज़रूरत है, यहाँ पर आप देखेंगे 400 मीटर दौड़ के लिए और 1000 वो आपके 10,000 मीटर दौड़ के लिए, लॉन्ग जंप के लिए एथलेटिक्स। उसी प्रकार से वुमेंस के लिए भी है। मैं आगे आपको बताऊंगा कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है, कौन अप्लाई कर सकते हैं। बास्केटबॉल के लिए यहाँ पर आप देखेंगे तो 2 पाइवोट्स और 2 फॉरवर्ड की ज़रूरत है टोटल। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये इनका पे मैट्रिक्स है, मतलब जो 7वां वेतन आयोग है उसके अनुसार ये आपका लेवल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस प्रकार से इन अलग अलग कैटेगरीज़ में यहाँ पर वैकेंसी जो हैं यहाँ पर आई हुई हैं। एज आप देखेंगे तो 18 से और 25 साल यहाँ पर आपको एज होनी चाहिए। तो अगर आपकी 18 से 25 है आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और नीचे अगर हम देखें कि इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, है ना, और इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर आप देखेंगे, इम्पोर्टेंट डेट्स यहाँ पर लिख रखी हैं। यहाँ पर देखिए कि लास्ट डेट जो है फॉर्म भरने की वो ये तारीख है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे इसके अलावा स्पेशल डेट कुछ टाइम भी दिया हुआ है जो आपके ईस्टर्न जो राज्य हैं, इसके अलावा कुछ राज्य हैं उनके लिए यहाँ पर अलग से कुछ टाइम एक्सटेंड किया गया है। और आप सैलरी भी देख सकते हैं, जो वेतन आयोग है उसी हिसाब से अलग अलग लेवल की अलग अलग सैलरी भी यहाँ पर दे रखी है कि इतनी सैलरी आपको यहाँ पर मिलेगी। अब आगे यहाँ पर देखेंगे तो इसी प्रकार से नीचे यहाँ पर आप देखेंगे तो नीचे भी आपको दिया गया है कि कौन कौन सा लेवल है, उसके लिए कितने कितने आपके जो कैंडिडेट हैं जिनकी यहाँ पर ज़रूरत है वो यहाँ पर आपको दे रखी है। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आगे यहाँ पर बढ़ते हैं। तो आगे की तरफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे
ये टोटल पोस्ट आपको बता रहा है कि कितनी पोस्ट है, यहाँ पर वैकेंट है, आप देख सकते हैं ये टोटल आपकी पोस्ट वैकेंट है। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, लेवल 2 और लेवल 3 की जो पोस्ट है उनके लिए मिनिमम 12th पास होना चाहिए, और लेवल 4 की लेवल 5 की जो पोस्ट है उनके लिए आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ पोस्ट जो हैं वो कलर की भी हैं, तो उसके लिए आपको ये टाइपिंग वगैरह आनी चाहिए। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कौन यहाँ पर अप्लाई कर सकता है। तो दोस्तों एक बहुत ही बड़ी एक प्रकार से एलिजिबिलिटी ये मांगते हैं। तो जो भी कैंडिडेट हैं यहाँ पर आप देखेंगे, देखो वर्ल्ड कप में अगर आप जूनियर या सीनियर कैटेगरी में खेले हुए हैं, तो एशियंस गेम्स खेला हुआ है आपने, कॉमनवेल्थ गेम खेला हुआ है ना, तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर साउथ एशियंस गेम खेले हुए हैं तो ही दोस्तों आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। मतलब एक हायर बोल सकते हैं कि बहुत हाई एजुकेशन क्वालिफिकेशन ही आपको उस फील्ड में, जिस फील्ड से आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए एक हाई एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। मतलब एक प्रकार से आप स्टेट लेवल के खिलाड़ी होने ही चाहिए मिनिमम। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे तो ये हालांकि कम से कम ये नेशनल लेवल की सारी कैटेगरीज़ हैं। तो जो भी यहाँ पर आप देखेंगे कि 3rd रैंक कम से कम होनी चाहिए नेशनल गेम्स के अंदर, तो वो ही यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं अलग अलग लेवल के लिए, और अलग अलग यहाँ पर बोला गया है ना। तो यहाँ पर आप एजुकेशन वो आपकी एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पर देख सकते हैं, और एज ग्रुप्स वगैरह है ये यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन है इसको मैंने हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, तो उसमें दोस्तों उसको भी आप चेक कर सकते हैं, पूरा नोटिफिकेशन आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। दूसरा जो एक नोटिफिकेशन है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ।